तो हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं गुम है किसी के प्यार में सीरियल का आज का एपिसोड। तो आज के एपिसोड में हमें ये देखने को मिलेगा कि मारुति ने रिद्धि से माफी मांग ली है, क्योंकि रिद्धि के साथ उनके गुंडों ने जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। और आगे हमें ये भी देखने को मिलता है कि सवी और नील की आखिर मुलाकात हो ही जाती है। नील को पता चलता है कि सई की मम्मा सवी है। तो देखते हैं डिटेल्स में पूरा एपिसोड। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपके फेवरेट सीरियल है गुम है किसी के प्यार में, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक भी करो। तो यहाँ पर सभी को मारुति का कॉल आ जाता है। मारुति बोलता है कि गुड मॉर्निंग मैडम, क्या हुआ? मेरा आवाज सुनते ही आपको शॉक लगा क्या? और तुमको क्या लगा मैडम, वो बड़ी टेकड़ी मंदिर आओगी और अपनी ननंद को लेकर जाओगी? ये सुनकर सभी डर जाती है। सभी बोलती है कि कहाँ हो तुम, कहाँ लेकर जा रहे हो रिद्धि को? रिद्धि ठीक तो है ना? सभी रो रही है और सभी बोल रही है कि देखो रिद्धि को कुछ मत करना। लेकिन तभी सभी को उधर से आवाज आ जाती है, वो रिद्धि की थी। रिद्धि बोल रही थी कि छोड़ो मेरा हाथ, जाने दो मुझे। रिद्धि का आवाज सुनकर सभी बोलती कि रिद्धि तुम ठीक तो हो ना? तभी मारुति बोलता है कि नहीं नहीं, अभी तक तो ठीक है, लेकिन ये भी तेरे जैसा कांड कर रही है, गेम बजा दूंगा मैं इसका। अब मारुति सभी को धमकाता है और बोलता है कि मैं तुम दोनों को एक बात बताता है, ये तुम्हारी पहली गलती है और हो सके तो आखिरी होनी चाहिए, वरना। उस पर सभी बोलती कि नहीं नहीं, जैसा तुम कहोगे सेम वैसा ही मैं करूंगी, लेकिन रिद्धि को कुछ नहीं होना चाहिए। अब सभी मारुति को बोल देती है कि तुमने जिस आदमी को उस पर नजर रखने के लिए बोला था ना, वो आदमी रिद्धि के साथ जबरदस्ती करने लगा था, तो उसके पास भागने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं था ना, तो इसके अलावा वो क्या करती, इसलिए भागी है वो। और ये बातें सुनकर मारुति तो चुप ही हो जाता है। मारुति गुंडा है, लेकिन उसको ऐसी गलत बातें लड़कियों के साथ किया हुआ गलत पसंद नहीं है। और यहाँ से सभी बोल रही है कि प्लीज तुम जैसा कहोगे सेम मैं वैसा ही करूंगी, लेकिन रिद्धि के साथ कुछ मत करना तुम। लेकिन वहाँ से मारुति फोन कट कर देता है। सभी मारुति से बातें कर रही थी और सभी बहुत परेशान हो गई थी। तभी वहाँ पर नील आ जाता है और नील सभी को देख लेता है। सभी रो रही थी। अब नील सभी के पास आकर बोलता है कि अगर आपको अकेला छोड़कर आपकी तकलीफें कम हो जाती तो मैं जरूर छोड़ता, तभी तो स्पेशल ऑफिसर की ड्यूटी करने के लिए मेरे पीछे आए थे ना तुम। उस पर नील कहता है कि जानता हूँ मैं, आप मुझे पसंद नहीं करती हो और अंडर कवर ऑफिसर होने की बात भी मैंने आपसे छुपाई थी, लेकिन अब मुझ पर विश्वास करो, मेरी बात मान लो कि किस्मत भी चाहती है कि हम एक साथ मिलकर काम करें, तभी तो हम बार बार टकराते रहते हैं। उस पर सभी कहती कि नहीं, हम बार बार टकराते नहीं है, आप मेरा पीछा करते हो, अभी भी मेरा पीछा करते करते आप यहाँ पर आए हो। वो किडनैपर रिद्धि को कहीं और लेकर गए और मैं कुछ भी नहीं कर पाई। उस पर नील कहता है कि इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना, आप प्लीज मुझे आपकी हेल्प करने दीजिए ना, हम साथ में मिलकर रिद्धि को छुड़ाएंगे। तब सभी कहती है कि हम साथ में मिलकर कुछ भी नहीं करेंगे। अब सभी को गुस्सा आ गया है। सभी बोलती है कि कुछ भी नहीं करेंगे और प्लीज आप मुझसे और मेरे परिवार से दूर रहिए और शक्ल भी नहीं देखनी है मुझे आपकी, और प्लीज मेरे से और मेरे परिवार से दूर ही रहिए आप। अभी सभी देखती है कि सभी को घर से यानी कि मम्मी जी के 7 मिस कॉल आ गए थे, और ये देखकर सभी वहाँ से जल्दबाजी में निकल जाती है। अब थोड़ी ही देर बाद सभी सई के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी और सई को खाना खिला रही थी। सभी बड़े प्यार से सई को खाना खिला रही थी और बोल रही थी कि एक क्यू बेबी के लिए खाओ, एक दादी के लिए खाओ और ये रिद्धि फुई के लिए खाओ। रिद्धि का नाम सुनते ही सई का चेहरा अपसेट हो जाता है और ये देखकर सभी बोलती है कि क्या हुआ सई? तभी सई बोलती है कि परी मम्मा, रिद्धि फुई मुझसे नाराज है क्या? वो मुझसे बातें ही नहीं करती है, वो यूएस जाकर मुझे भूल गई है क्या? जब वो यहाँ पर थी तो मेरे साथ कितना खेलती थी, मेरी न्यू न्यू हेयर स्टाइल करती थी, अब वो मुझे बातें भी नहीं करती और फोन भी नहीं करती। वो गुस्सा है क्या मुझसे? मैं अच्छी बच्ची नहीं हूँ क्या? तभी सभी सई को समझाती है कि किसने कहा आपको आप अच्छी बच्ची नहीं हो, आप तो बहुत अच्छी बच्ची हो, आपसे तो कोई कभी भी गुस्सा नहीं हो सकता। रिद्धि फुई वहाँ पर पढ़ाई करने के लिए गई है ना, इसलिए वो बिजी है, वरना वैसे तो वो आपसे कितना प्यार करती है। और तभी वहाँ पर रजत की माँ आ जाती है और बोलती है कि मुझे तो लगता है कि रिद्धि सबसे ज्यादा तुमसे ही प्यार करती है, इसलिए वो सिर्फ तुझे ही कॉल करती है, हमारा तो उससे वास्ता ही नहीं है। उस पर सभी कहती कि ऐसी कोई बात नहीं है मम्मी जी, रिद्धि को वो पढ़ाई का बहुत ही प्रेशर है ना, आजकल उतनी मेरी भी बात नहीं होती है उससे, वो एक बार सेट हो जाएगी ना तो रोज कॉल करेगी हमें। उस पर रजत की माँ कहती है कि समझ में नहीं आ रहा है कि पढ़ाई करने गई है या मजदूरी करने गई है, वहाँ पर वो एक फोन करने में कितना टाइम लगता है उसको। और तभी वहाँ पर तारा और अनिकेत भी आ जाते हैं। सभी को सई के साथ देखकर तारा बोलती है कि अरे सई बेटा, आज तेरी मम्मा कहीं घूमने नहीं गई, इसीलिए बच्चों को थोड़ा टाइम दे रही है, बट आई एम श्योर बेटा तुम्हारे स्पोर्ट्स डे में न आने के लिए बहाना उसका पक्का रेडी होगा, है ना सभी मैडम? लेकिन सही बेटा, आप परेशान मत हो, तुम्हारे स्पोर्ट्स डे में मैं और अनिकेत अंकल जरूर आएंगे। तभी सई कहती
कहती है कि नहीं, परी मम्मा भी तो चल रही है ना। उस पर तारा कहती है कि अच्छा, लेकिन बेटा मुझे नहीं लगता आपकी परी मम्मा आपके स्पोर्ट्स डे में आ पाएंगी, क्योंकि उनका कोई भरोसा नहीं है ना। क्या पता स्पोर्ट्स डे में बीच में ही उनको कोई जरूरी काम आ जाए, वो तुम्हें छोड़कर चली जाए। तभी सवी कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा तारा, मैं अपने बच्चों को एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ूंगी, हमेशा उनके साथ रहूंगी। और यहाँ पर नील तेजस्विनी के घर आया है। तभी तेजस्विनी की बड़ी आई लक्ष्मी काकू नील को बता रही है कि वेदांत पूरे दिन पढ़ाई करता रहता है। पहले दोस्तों के साथ खेलने जाता था, लेकिन अभी किसी से नहीं मिलता है, बस पढ़ाई करने लगता है। खेलने के लिए जाओ बोलने पर वो बोलता है कि मन नहीं लगता, बस किसी से नहीं मिलता। लगता है भगवान ने तेजू के साथ साथ हमारे वेदांत का बचपन भी छीन लिया। उस पर नील कहता है कि आप परेशान मत होइए, बड़ी आई मैं देखता हूँ। ऐसा कह के नील वेदांत के पास चला आता है। वेदांत पढ़ाई कर रहा था। अब नील वेदांत को कहता है कि ओ मिस्टर क्या कर रहे हो, मैंने तो सुना है कि पूरा दिन आप पढ़ाई करते रहते हो, बोर नहीं होता क्या तुझे। उस पर वेदांत कहता है कि आप जानते हो ना डॉक्टर जीजू, मुझे बड़ा होकर आपके जैसा बहुत बड़ा डॉक्टर बनना है। तभी नील वेदांत को समझाता है कि लेकिन तुम्हें किसने बताया कि जिनको बड़े होकर डॉक्टर बनना होता है उनको सारा दिन पढ़ाई करना पड़ता है, दोस्तों से नहीं मिलना होता, खेल खेलना नहीं होता। लाइफ में बैलेंस सबसे जरूरी है, जब बॉडी एक्टिव होगी तब माइंड एक्टिव होगा। तभी वेदांत कहता है कि मतलब, तब नील कहता है कि मतलब सिर्फ पढ़ाई करने से कुछ नहीं होता, थोड़ा टीवी देखो, थोड़ा म्यूजिक सुनो, थोड़ा स्पोर्ट्स खेलो। और नील वेदांत को ये भी बताता है कि तुमको क्या लगा मैं भी सिर्फ पढ़ाई करके ही डॉक्टर बना। तब वेदांत कहता है कि आप भी स्पोर्ट्स खेलते थे। तब नील कहता है कि ऑफ कोर्स मैं भी खेलता था, मेरा जब स्कूल में स्पोर्ट्स डे होता था ना तब मैं सारे मेडल जीतता था। तुम्हारा भी स्पोर्ट्स डे है ना। तब वेदांत कहता है कि हाँ। तो नील कहता है कि चलो तो पार्टिसिपेट करते हैं। तभी वेदांत कहता है कि डॉक्टर जीजू मेरा कहीं नहीं मन लगता, ना खेलने में ना खाना खाने में। तभी नील समझाता है कि बेटा मन क्या क्या, जहाँ लगाओ लग जाएगा, और मैं हूँ ना तुम्हारे साथ तुम्हें चीयर्स करने के लिए। और देखो मैं तुम्हारे साथ हूँगा तो तुम गोल्ड मेडल ही जीतोगे। तो जाओ जल्दी से जाके रेडी हो जाओ, तो फिर चलते हैं स्कूल में। अभी वेदांत तैयार होने के लिए जाता है। यहाँ पर मारुति रिद्धि को गाड़ी से लेकर जा रहा है और मारुति बोल रहा है कि एड़ी फेड़ी हो गई है क्या तू, तुझे क्या लगा तू मुझसे भाग जाएगी। मैं मानता है मैं कमीना है, लेकिन बाहर की दुनिया मुझसे ज्यादा कमीनी है, अगर तुझे कुछ हो जाता तो। तभी रिद्धि रोते रोते बोलती है कि तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है, और अगर फर्क पड़ता भी है तो तुमने मुझे ऐसे किडनैप करके क्यों रखा है यहाँ पर, छोड़ दो ना मुझे। तभी मारुति कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन मेरा काम होने के बाद तुझे छोड़ूंगा मैं, और दोबारा ऐसा ट्राई मत करना, ऐसा कहता है। तभी रिद्धि के सिर पर लगा था वो जख्म मारुति को दिखती है और मारुति गाड़ी रोक लेता है। और मारुति रिद्धि को पूछता है कि ये क्या हो गया है तुझे, तेरे को किसी ने मारा क्या, बोलना। तभी रिद्धि कहती कि तुम्हारा वो आदमी नागराज, उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। और ये बात सुनकर मारुति को बहुत गुस्सा आ जाता है। मारुति बोलता है कि अब वो नागराज उसको मैं नहीं छोड़ूंगा। अब यहाँ पर सभी और सई स्कूल आए थे क्योंकि सई का स्पोर्ट्स डे था आज। अब सई के पास सई की एक फ्रेंड आ जाती है और बोलती कि सई देख, मुझे मेरे मम्मी पापा के एक प्यारे प्यारे 2 बैचेस मिले हैं, अब इन्हें पहनकर मेरे मम्मी पापा पेरेंट्स वाली रेस में पार्टिसिपेट करेंगे। और सई की फ्रेंड सई को पूछ लेती है कि तेरे साथ कौन आया है। तब सई बोलती है कि मेरी मम्मा आई है। तब सई की फ्रेंड कहती है कि ओ आई एम सॉरी सई, तुम्हारे पापा नहीं है ना, इसलिए पेरेंट्स वाले रेस में तुम तो पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाओगी। और ये बात सुनकर सई थोड़ी अपसेट हो जाती है। तब सई के पास उसकी परी मम्मा आ जाती है। सभी बोलती है कि क्या हुआ सई। तब सई बोलती है कि मेरी फ्रेंड मुझे बोल रही थी कि तुम्हें पापा नहीं है ना, तो तुम पेरेंट्स वाली रेस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगी। तभी सभी सई को बहुत अच्छी तरह से समझाती है और सभी कहती कि तुम्हें पता है सई, मेरी मम्मा यानी कि तुम्हारी नानी, उनको भी उनकी मम्मा नहीं थी, तो उन्होंने अपने पापा को ही मम्मा और पापा दोनों समझा था, और वो अपने पापा को आबा कहती थी, आ यानी कि आई का और बा यानी कि बाबा का। अब सभी काउंटर पर जाती है और अपने लिए एक बैचेस बनाती है और उस पर आबा लिखती है और सई को देती है। अब सई भी खुश होती है और उसकी परी मम्मा भी खुश होती है। अब सभी और सई वहाँ से जा रहे थे, तभी वहाँ पर वेदांत के साथ नील आ जाता है, लेकिन इस बार भी सभी और नील का आमना सामना नहीं होता। और यहाँ पर मारुति नागराज को बहुत मार रहा था क्योंकि मारुति को पसंद नहीं आया था कि नागराज ने रिद्धि के साथ जबरदस्ती की थी। अब मुझे तो
लग रहा है कि ये मारुति अच्छा आदमी है या बुरा आदमी है। क्या मारुति को रिद्धि ही पसंद आ गई है? अब मारुति नागराज को मारकर बाहर आ जाता है और रिद्धि से माफी भी मांग लेता है। और यहाँ पर वेदांत और सई के स्कूल में एनुअल स्पोर्ट्स डे का फंक्शन चालू हो गया है। अब वो फंक्शन मदर्स डे से चालू हो रहा था। तब जिन जिन मदर्स ने स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया था उनको आगे बुलाया जाता है। अब सभी आगे आने के बाद नील को दिखने ही वाली थी, लेकिन तभी नील को कॉल आ जाता है, इसलिए नील बाहर चला जाता है। अब सभी के बीच में और सई के दूसरे फ्रेंड्स के मदर्स के बीच में भागने की रेस शुरू हो गई है। सई अपनी परी मम्मा को सपोर्ट कर रही है। अब सभी जोर से भाग रही थी, तभी सई की फ्रेंड की मदर सभी को गिरा देती है। सभी को गिरता देख सई भी आबा करके बुलाती है। तब सभी सई की तरफ देखती है और आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो आगे के एपिसोड में सवी और नील आमने सामने आ गए हैं। अब नील को पता चला है कि सई की माँ सवी है और सवी को भी ये पता चला है कि सई के पूकी अंकल नील है। तो देखते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होता है। ऐसे ही सीरियल के आगे के सारे एपिसोड देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक भी करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लॉट्स ऑफ लव। मिलते हैं कल एक नए एपिसोड के साथ। और प्लीज मुझे आप कमेंट करके बताओ क्या आपको मेरा एक्सप्लेन किया हुआ एपिसोड अच्छा लगता भी है या नहीं। आपके कमेंट का मैं वेट करूंगी। थैंक यू।